सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। इस उपचुनाव को परोक्ष रूप से सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सीधे मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने दारा सिंह चौहान जबकि सपा ने सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि बुधवार को भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं आज यानी गुरुवार को सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए, आज घोसी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। तो सपा के प्रत्याशी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो इस दौरान ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो उपचुनाव की जंग कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के तरफ से सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी लाइव तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, अगर हम मऊ के उपचुनाव की बात करें तो बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला सवाल कि इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ कौन कौन से दिग्गज नेता ऐसे हैं जो मौजूद रहेंगे? जी बता दें आपको कि आज घोसी उपचुनाव का जो लास्ट नामांकन का आज दिन है 17 तारीख, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो दारा सिंह चौहान हैं वो नामांकन भर चुके हैं और अब सपा के जो उनके अगेंस्ट खड़ा किया गया है सुधाकर सिंह, वो आज नामांकन करेंगे। बता दें कि इस नामांकन में कई जाके अखिलेश यादव से लेके तमाम शिवपाल यादव और वहीं तमाम उनके कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, वहीं बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि घोसी के सुधाकर सिंह जो है अब सुधार करेंगे, घोसी के जो भी उनका नुकसान हुआ है या जो भी उनके कार्यकाल अधूरा बचा है उसे अब घोसी को सुधार करेंगे और एक नई मुहिम और एक नई दिशा घोसी को देंगे। तो इस तरह से जो है नारा दिए हैं अखिलेश यादव। उनका साफ तौर पर कहना है कि घोसी में जिस तरह से दारा सिंह चौहान जो है सपा का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनको भारी पड़ सकता है। और अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से सपा जो है पीडीए का राजनीति लेकर आ रही है, जैसे कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जिस तरह से राजनीतिक लेकर लोकसभा चुनाव में उतर रही है या ये जो उपचुनाव हो रहा है उससे लेकर उनका साफ तौर पर ये एक परीक्षा हो सकता है सपा का, क्योंकि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। और बता दें आपको मुस्कान की इसमें कहा जा रहा है कि सीधा मुकाबला भाजपा और सपा का है। वही जो ठीक है, देखिए सुहानी, अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 16 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है इस उपचुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट कब तक सामने आएगी, इसको लेके क्या जानकारी मिल रही है? मुस्कान आपको बता दें मुस्कान आपको बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारकों का नाम है तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों में हमेशा जो है योगी आदित्यनाथ का नाम जो पहले नंबर पर रहता है, उनकी मांग भी होती है हमेशा। लेकिन बात की जाए तो भाजपा की तमाम जो जितने बड़े दिग्गज नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं हमेशा वो प्रचार में शामिल होते हैं और पूरी जो अपने एक भी जो है कमी नहीं छोड़ते हैं, पूरी तरह से वो तैयारियों में जुटे रहते हैं। वही सपा की बात करें तो अब हाल में ही देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अब जमीनी पर निकल रहे हैं और स्टार प्रचारकों में सबसे पहले दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव हुआ था मैनपुरी में, वहां भी अब देखिए किस तरह से वो स्टार प्रचार किए। और अब बात करें घोसी की तो वहां भी अभी से ही वो जुट गए हैं और सुधाकर सिंह का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि घोसी में इस बार जो सुधार का काम है वो सुधाकर सिंह करेंगे। और क्योंकि कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह जो है वो पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो पक्ष है वो मजबूती के साथ दिख रहा है। लेकिन बात की जाए दारा सिंह की, दारा सिंह के आप खुद देख सकती है जिस तरह से वो सपा से जब वहाँ पे विधायक रहे तो
1 लाख से अधिक उनको वोटर्स मिले थे। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दारा सिंह का जो पक्ष है वो मजबूती के साथ दिख रहा है। लेकिन देखिए सुहानी, दारा सिंह चौहान का पक्ष भले ही मजबूती का दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या जनता दारा सिंह चौहान पर भरोसा कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के बाद वो समाजवादी पार्टी में आए, अब फिर से जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो वो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए और उन्होंने दामन थाम भी लिया है। तो क्या जनता इस बार दारा सिंह चौहान पर भरोसा करेगी क्या? मुस्कान, आपने सही कहा। जिस तरह से देखा जाए तो दारा सिंह का एक राजनीतिक करियर देखा जाए तो वो पहले जिस पक्ष जो भी जो देश में उनके सरकार रहती है वो उस पक्ष में हो जाते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 बार वो बसपा से हो सके चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार सपा, और अब फिर से जो है बीएसपी में बसपा में आ चुके हैं। तो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये जहाँ सरकार रहती है उस सरकार में ये चले आते हैं। तो जो जनता है वो भी सवाल उठा रही है कि क्या दारा सिंह चौहान जो जब देखते हैं कि सरकार की जिस पाले में रहती है उस पाले में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है इस पे सवाल उठा रही है। लेकिन बात की जाए वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या जो 85,000 से अधिक है, और पिछड़ों की बात की जाए तो तमाम जो पिछड़ा लोग है वो कहीं ना कहीं दारा सिंह के इस पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनका सीट पर कब्जा है। तो कहा जा रहा है कि दारा सिंह जो है पिछड़े जातियों का एक बहुत अच्छे और माना जाता है नेता। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि उनका कहीं ना कहीं नोनिया जाति का सबसे ज़्यादा उन पर कंट्रोल है। तो इसलिए देखा जा रहा है कहीं ना कहीं दारा सिंह का इस पर जीतने की पूरी आशंका जो है बीजेपी दाव लगा रही है। साफ तौर पर ये भी कह रही है कि अगर जो दारा सिंह हैं कहीं ना कहीं वो सरकार के पक्ष में आते हैं, लेकिन जो उनका वहाँ पे वोट बैंक है वो सुरक्षित है, और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी इस पे दाव खेल रही है। तो देखा जाए ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दारा सिंह चौहान ने तो अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज बारी है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की, जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आएंगे। दरअसल उपचुनाव 5 सितंबर को होना है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, 2024 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुड़ चुकी है, सक्रिय हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी अब सक्रिय हो चुकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनावी मैदान में है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास अब भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। गांव से माटी जुटाने के बहाने ग्रामीणों से मिलने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है। तो हर घर तिरंगा के बाद अब मेरी माटी मेरा अभियान रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी माटी मेरा अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक पहुंचेगी। इसके साथ ही ग्रामीणों से मुखातिब होने की भी इस दौरान कोशिश की जाएगी। तो 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पूरा एनडीए का कुनबा चुनावी मैदान में उतर चुका है। शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के बीच पहुंचा जा रहा है। लोगों से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो नेता है, वो नजर आ रहे हैं। रणनीतियों पे काम किया जा रहा है। दिल्ली आला कमान जो आदेश देता है उसका हर एक प्रदेश में पालन किया जा रहा है। तो भाई अब मेरी माटी मेरे अभियान के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतनी सक्रियता दिखा रही है। मेरी माटी मेरे अभियान की शुरुआत तो हो चुकी है, क्या लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान के जरिए? देखिए मुस्कान, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देश की सबसे बड़ी अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो अपने पूरे सभी सहयोगी दलों के साथ इसकी तैयारियों में जुट गई है। अगर बात करें तो कल निषाद पार्टी ने गोरखपुर में अपना 8वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। साथ ही साथ एनडीए में निषाद पार्टी की सहयोगी दल भी शामिल हुआ था। तो इस तरीके से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर होने वाली लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारियों में लग गई है। बात की जाए तो 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के बाद मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। मेरे माटी मेरे देश अभियान की तरह गांव-गांव जाके जो है वो भारतीय जनता पार्टी माटी इकट्ठा करेगी, देश की माटी को इकट्ठा करेगी। इसी बहाने देश के ग्रामीणों से उसकी मुलाकात होगी और अपनी पार्टी की विचारधारा से इन ग्रामीणों को जोड़ने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि निकाय चुनाव में
बहुजन समाज पार्टी ने गांव चलो अभियान शुरू किया था, जिसके बहाने वो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अपने कोर वोटर और अपने दलित समुदाय के लोगों के बीच अपने पैठ बनाती है और पार्टी की विचारधारा और काशी राम के सिद्धांतों से उनको जोड़ने का काम करती है। तो बिल्कुल सिर्फ ठीक भारतीय है, जनता धन्यवाद पार्टी ही विवेक, इस नहीं। खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मेरी माटी मेरा अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब गांव-गांव तक पहुंचेगी। गांव-गांव से माटी इकट्ठा की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, अपनी योजनाओं को बताते हुए नजर आएंगे। साथ ही 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए इस दौरान गांव-गांव में कार्यकर्ता नजर आएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच